हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो क्विक एनर्जी चेक है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका रीसेंट पास्ट, प्रेजेंट और रीसेंट फ्यूचर क्या होगा। चलिए क्विकली चेक कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट रीडिंग होती है गाइस, तो सारे मैसेजेस आपसे नहीं मिलेंगे, तो जितना मिले उतना रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपका रीसेंट पास्ट क्या था। यूनिवर्स पास्ट बताइए, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं इनका। ओके, वी हैव चैरियट। ओके, रीसेंट पास्ट बताइए यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड आ गए, नहीं लेंगे। रीसेंट पास्ट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये हमारा रीसेंट पास्ट है। प्रेजेंट में क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, प्रेजेंट में 2 कार्ड्स आ चुके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। एंड नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा वो भी बताइए बस। नियरेस्ट फ्यूचर क्या है। ओके, अभी नहीं लेंगे, वेट अ मिनट। नियरेस्ट फ्यूचर क्या है। ओके गाइस, मेरे पास 3 कार्ड्स जंप होके आए, हम ले लेंगे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स। ओके, ये आपका नियरेस्ट फ्यूचर है, यानी कि 1 वीक के अंदर क्या होने वाला वो है, ठीक है। तो नियरेस्ट पास्ट में मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए साइन की बात कहें तो कैंसर हमारे पास स्ट्रांगली कोई है और इसके अलावा टॉरस कोई है स्ट्रांगली, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जनरल रीडिंग है। यहाँ पे ओवरऑल देखिए आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को क्लियरिटी नहीं है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लगता है कि आप लोगों में जो बात करनी है या फिर कुछ क्लियर कट एक दूसरे को कहना चाहते हैं वो कह नहीं रहे, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। शादी का इश्यूज भी शादी का इशू हो सकता है, शादी है, शादीशुदा है या शादी कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे इशू लग रहा है। चलिए देखते हैं और क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नियरेस्ट पास्ट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी द चैरियट एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि आप दोनों का नियरेस्ट पास्ट ये था कि आप दोनों ही आगे बढ़ना चाहते थे। आप दोनों को पता है कि आपकी जाति धर्म अलग हैं, आपके जो लोग हैं यानी कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, विचारों का डिफरेंस है, लेकिन आप फिर भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, हिम्मत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। ये रिसेंट पास्ट की बात है गाइस, ओके। तो आप हिम्मत करके इन चीज़ों को अलग छोड़ के, यानी कि इन बारे में नहीं सोच के, आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आप में स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप दोनों दोनों की एनर्जी गाइस पूरे कार्ड्स में, ओके। तो आप दोनों ही चाहते थे कि रिलेशनशिप में कोई रिस्क लिया जाए, आगे बढ़ा जाए, हिम्मतवर बना जाए। ये एक्शन का कार्ड भी होता है और ये भी एक्शन को बताता है, यानी कि दोनों एक्शन के लेने के लिए बिल्कुल रेडी थे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो चैरियट है वो बताता है कि आप दोनों ही जानते हैं कि स्ट्रगल बहुत है, रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए बहुत बहुत पड़ाव पार करने पड़ेंगे, ऐसा इनको लगता है और आपको भी लगता है, ठीक है। लेकिन आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक दूसरे से बहुत पैशनेट है, आप एक दूसरे को चाह कर भी नहीं छोड़ पाते, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों को दूर नहीं जाने देती। कई बार आपने ट्राई भी किया होगा दूर जाने का, लेकिन आप वापस लौट के वहीं आ गए, ठीक है, घूम घुमा के वहीं पे तो गाइज यहाँ पे पास में एनर्जी यही है आपकी कि आप दोनों ही चाहते थे कि शायद ये रिश्ता नहीं होगा और दूर चला जाना ही बेहतर है, लेकिन आप एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे क्योंकि यहाँ पे कुछ पैशनेट बहुत है, आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, और कहीं ना कहीं ये जो आकर्षण है वो रिस्क लेने के लिए रेडी करता है आप दोनों को, ठीक है। यहाँ पे पास्ट की एनर्जी। प्रेजेंट में क्या है गाइज, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक दूसरे को भरोसा दिलाना चाहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज दोनों पे है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रस्ट इश्यूज को इंडिकेशन देता है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आप पे विश्वास करें, और डेफिनेटली उनकी तरफ से भी यही बात है, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मुझे प्रेजेंट में ये लग रहा है कि सबसे बड़ी बात आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते। वो सोचता है कि कहीं थर्ड पार्टी पे तो नहीं है, वो सोचता है कि कोई आप थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, ऐसा भी। और कहीं ना कहीं ये गार्ड करके चलते हैं, यानी कि इनसे कोई गलती ना हो जाए, आपसे कोई गलती, मतलब फूक फूक के कदम रख रहे हैं रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इन्होंने पास्ट की गलतियां भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि कोई पास्ट में रिलेशनशिप रह चुका है, उससे बहुत धोखा खा चुके हैं आपके जो भी पार्टनर हैं वो, और इस वजह से फूक फूक के कदम रख रहे हैं आपके साथ। एक कदम भी आगे बढ़ते हैं या एक्शन लेते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं, सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज तो डेफिनेटली है, और मेन कारण दोनों में ये है कि बातचीत तो हो रही होगी लेकिन दोनों ऊपर से बात करते हैं। ओवरऑल हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया जो बताया है कि जो क्लियर कट बातें करनी है वो नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ छुपा हुआ सा लग रहा है आप दोनों को ही रिलेशनशिप में। वो सोचते हैं कि आपने छुपाया कुछ और आप सोचते हैं कि उन्होंने कुछ छुपाया, ठीक है।
टू ऑफ कप्स, दोनों का प्यार म्यूचुअल है। आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे वाकई में प्यार करते हैं और आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो आपके लिए बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लिख रहा है। लेकिन जब भी आपकी एनर्जी एक दूसरे की जैसी है तो ये बिल्कुल मिरर जैसी है, ठीक है, ये मिरर एनर्जी को इंडिकेशन देता है। तो प्रेजेंट में ये है कि आप दोनों जो सोच रहे हैं वो एक दूसरे की एनर्जी, यानी कि आप जो सोचेंगे आपके पार्टनर भी सोचेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है वो हम क्विक रीडिंग में चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 7 डेज में आपके जो भी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। ये दोनों की एनर्जी, आप दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर काम का लोड इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत सारे काम आपने निपटाने हैं, ठीक है, ख़त्म करने काम को, या फिर बहुत ओवरलोड हो रहे हैं काम के अलावा, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आप इनको डे ड्रीमिंग करेंगे। 7 डेज में क्या होने वाला है, तो आप दोनों एक दूसरे को याद करेंगे। मिसिंग एनर्जी बहुत है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ख्वाबों में सोचेंगे। आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि क्या किया जाए। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सोच विचार बहुत है, सोचते बहुत है बातों को। करने से पहले देखते हैं कि मेरे अदर ऑप्शंस को भी देख लूँ, इस तरह की बातें चलती है। कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना है डेफिनेटली। ये आपको जाता हुआ नहीं देखना चाहते, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है कि कोई ना कोई जाना चाहता है रिलेशन छोड़ के, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी है, तो गाइज आप दोनों में से कोई एक, मुझे लगता है मेरे व्यूअर की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आप रिलेशनशिप से जाना चाहते हैं और ये आपको जाने देना नहीं चाहते, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। 8 ऑफ कप्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताना जरूरी है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते और क्यों जाना चाहते हैं। ये इनके मन में जरूर है कि आपको कन्फ्यूजन में है, लेकिन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपको जाने नहीं देना चाहते अपने जीवन से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कमिटमेंट कब आएगा कब नहीं आएगा आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये इनको दिल ही दिल में लगता है कि आप पे ट्रस्ट करें और आपको अपनी लाइफ पार्टनर या कोई कमिटमेंट दें, ऐसा इनको फील होता है। इनके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स करते हैं आपके बारे में, फैमिली देखते हैं, लेकिन फिर भी ये कमिटमेंट से घबराते हैं, कमिटमेंट इशू भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, यानी को एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, यहाँ पे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये जो कहता है ये नई शुरुआत, ये कोई ऐसा एक नई शुरुआत है जिससे कि आपको इनके रिलेशनशिप में बनाए रखने के लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स ये आपको जाता हुआ नहीं देख सकते और कहीं ना कहीं आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें कि स्टेबिलिटी हो। ये आपको रोकना चाहते हैं, जो भी निराशा है जीवन में, यानी कि आपके और उनके रिलेशनशिप में जो भी निराशा है या नेगेटिविटी है उसको हटा के एक पॉजिटिव राह की ओर जाना चाहते हैं, यानी कि राइट पाथ पकड़ना चाहती है। आपका जो कनेक्शन है पूरा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअलिटी काफ़ी है, यानी कि आपके जो भी पार्टनर है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है और कहीं ना कहीं धार्मिक तौर से, यानी कि मैं कहूँगी कि सोशल जो कस्टम्स हैं हमारे, उनको फॉलो करके आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, उनको क्रॉस करके नहीं जाना चाहते, यानी कि जो भी है वो ट्रेडिशनल वे से करना चाहते हैं। आपके साथ कमिटमेंट भी चाहते हैं तो ट्रेडिशनली करना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल मैरिज, घर वालों के सामने आपकी शादी या कमिटमेंट ऐसा कुछ हो, घर वालों की सहमति से हो, या फिर ट्रेडिशनली आपकी कोई कमिटमेंट हो, ऐसा ही चाहते हैं। और डेफिनेटली ये कोई बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन है और डेफिनेटली जो भी चाहते हैं ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलना चाहते हैं। तो इस वजह से थोड़ा ये डिले कर रहे हैं, लेकिन 7 डेज में ये चाहते हैं कि आपसे एक रिकन्सिलेशन हो जाए अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन बातचीत तो हो रही है गाइस। यहाँ पे कोई कार्ड ऐसा नहीं है जो कि मुझे बता रहा है अदरवाइज ये आपको कमिट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, कन्फ्यूजन में है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, उनको लेके थोड़ा सा टाइम ले रहे हो। और डेफिनेटली करंट एनर्जी इनकी यही है कि गाइस आपका फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर, यानी कि इतना ही हो सकता है कि गाइस ये आपको जाने नहीं देंगे, आपसे एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये शुरुआत 7 डेज में होगी, अभी होगी, आई डोंट नो, बट 7 डेज में ये दिखाई दे रहा है कि आपको जाने नहीं देंगे। आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, आपसे वापस कनेक्ट होना चाहेंगे और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहिए। तो गाइज ये थी क्विक एनर्जी चेक। आपको जो भी पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।